बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं लीनियर सर्किट से क्या मुराद है। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ये वाले पैरामीटर्स वोल्टेज के साथ चेंज ना हो, तो ऐसे सर्किट को हम लीनियर सर्किट का नाम देते हैं, जिसमें टोटल वोल्टेज और करंट में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर फर्ज करो हमारे पास एक लीनियर सर्किट है जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स मौजूद हैं और आपने किसी एक कंपोनेंट से करंट को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम हर करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स का अलग अलग उस कंपोनेंट से गुजरने वाला करंट फाइंड करेंगे। फिर टोटल करंट फाइंड करने के लिए इन सब इंडिविजुअल करंट्स को ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर हमने किसी कंपोनेंट का वोल्टेज फाइंड करना हो तो पहले हम हर सोर्स की मदद से अलग अलग वोल्टेज फाइंड करेंगे और फिर सबको ऐड करके उस कंपोनेंट में टोटल वोल्टेज को फाइंड कर लेंगे। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, टोटल करंट इन एनी पार्ट ऑफ द लीनियर नेटवर्क ऑफ सर्किट या लीनियर सर्किट, किसी भी पार्ट में से गुजरने वाला टोटल करंट बराबर होगा अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स सेपरेटली, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स के जो हर सोर्स ने अलग-अलग पैदा किए। यानी इसमें हम पहले हर सोर्स का अलग अलग करंट फाइंड करेंगे और फिर सबको ऐड करके टोटल करंट फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हर सोर्स का अलग अलग वोल्टेज फाइंड करेंगे और फिर इन सबको ऐड करके टोटल वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमने सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है तो हम ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा, हम किसी एक सोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे सर्किट में और बाकी जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उन सबको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जितने भी करंट सोर्स होंगे उन सबको ओपन सर्किट कर देंगे। यानी हमने एक सोर्स सिलेक्ट कर लेना है और बाकी सारे वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट कर देने हैं और करंट सोर्स ओपन सर्किट कर देने हैं। सेकंड स्टेप होगा, हमने जो सोर्स सिलेक्ट किया है उसकी वजह से करंट या वोल्टेज उस एलिमेंट के अंदर फाइंड कर लेना है। तीसरा स्टेप होगा, यही काम हम हर सोर्स के लिए रिपीट करेंगे, हर वोल्टेज सोर्स के लिए और हर करंट सोर्स के लिए। और चौथा स्टेप होगा, ये जो हमने इंडिविजुअल वोल्टेज फाइंड किए हैं या इंडिविजुअल करंट फाइंड किए हैं, इन सबको ऐड करके हम टोटल वोल्टेज या टोटल करंट को फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम चंद एग्जांपल से स्टडी करते हैं। तो फर्ज करो ये हमारे पास एक लीनियर सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस, करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स मौजूद है, बैटरी। फर्ज करो ये रेजिस्टेंस है 15 ओम और ये करंट सोर्स है 2 एम्पेयर और ये वोल्टेज सोर्स है 40 वोल्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन है हमारा, डिटरमिन द वोल्टेज V1, इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो फाइंड करो। तो सबसे पहले हम इस करंट सोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने ये सोर्स सिलेक्ट कर लिया है तो ये वोल्टेज सोर्स हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। याद रखो, जब हम एक सोर्स सिलेक्ट करेंगे तो बाकी सारे वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट करने हैं और करंट सोर्स ओपन सर्किट करने हैं। अब क्योंकि ये करंट सोर्स हमने सिलेक्ट कर लिया है, ये वोल्टेज सोर्स बचा, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इस सर्किट में से सिर्फ करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर। अब यहां पे रेजिस्टेंस 0 हो गई तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की 15 ओम। तो फिर इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बराबर होगा IR1। I है हमारे पास 2 एम्पेयर, रेजिस्टेंस है 15 ओम, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा 30 वोल्ट। अब हम वोल्टेज सोर्स को सिलेक्ट करते हैं। अब हमने पहले करंट सोर्स की मदद से इसका वोल्टेज फाइंड कर लिया, अब हम वोल्टेज सोर्स की मदद से इसका वोल्टेज फाइंड करते हैं। अब हमने ये वोल्टेज सोर्स सिलेक्ट कर लिया, अब ये क्योंकि करंट सोर्स है तो इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। तो हमने करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया और ये वोल्टेज सोर्स मौजूद है। अब क्योंकि ये सर्किट सारा ही ओपन हो गया है और इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस रेजिस्टेंस में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो इस वोल्टेज को हम फाइंड करेंगे IR1, इसको हम V1 डैश का, इसको V1 डैश और इसको V1 डबल डैश का नाम दे देते हैं। IR1 क्योंकि इस सर्किट का अभी करंट 0 है तो फिर इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होने वाला वोल्टेज भी
0 इंटू 15 ओम 0 हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले करंट सोर्स की मदद से वोल्टेज फाइंड किया, फिर हमने वोल्टेज सोर्स की मदद से वोल्टेज फाइंड किया। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के मुताबिक इसमें जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इन दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो टोटल वोल्टेज बराबर होगा V1 डैश प्लस V2 डैश। V1 डैश बराबर है 30 और V2 डैश बराबर है 0। यहां माइनस इसलिए लगाई क्योंकि दोनों के वोल्टेज की पोलैरिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इसका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब क्योंकि दोनों का करंट एक दूसरे के ऑपोजिट था, इसलिए जो टोटल वोल्टेज है फाइंड करने के लिए हमने यहां माइनस किया, तो टोटल वोल्टेज हमारे पास आ गया 30 वोल्ट। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द डायग्राम बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के मुताबिक हर कंपोनेंट से गुजरने वाला करंट फाइंड करना है। तो आप देखें इस सर्किट में दो वोल्टेज सोर्स मौजूद हैं और कोई भी करंट सोर्स मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले फर्ज करो हम इस वोल्टेज सोर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर इस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। बाकी सारा सर्किट हमारा वैसे ही है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया तो जो बाकी सारे सोर्स होंगे उनको शॉर्ट कर देंगे। तो ये वाला वोल्टेज सोर्स हमने यहां पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब आप देखिए ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये और ये, यहां पे करंट डिवाइड हो रहा है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो इसके सीरीज में है, तो इस रेजिस्टेंस को उसमें ऐड कर देंगे। तो इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो बराबर होगी। अब क्योंकि ये वैल्यू सेम है, याद रखो जब रेजिस्टर सेम वैल्यू वाले होते हैं तो पैरेलल में इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए उनकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी 4/2। अब क्योंकि ये इसमें सीरीज में है तो ये रेजिस्टेंस उसमें ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 4/2 प्लस 6, टोटल रेजिस्टेंस बन गई 8 ओम। अब यहां से हम टोटल गुजरने वाला करंट फाइंड करते हैं, तो उसको हमने नाम दे दिया I डैश या I1 डैश, I डैश का नाम दे दिया। ये बराबर होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज है हमारे पास 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो ये बन गया 12/8 यानी 1.5 एम्पेयर। अब हम हर कंपोनेंट से गुजरने वाला करंट फाइंड करते हैं। तो इधर से टोटल करंट फ्लो कर रहा है 1.5 एम्पेयर, तो इसमें गुजरेगा 1.5 एम्पेयर। तो I1 डैश बराबर हो गया 1.5 एम्पेयर। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो फिर आधा करंट इसमें जाएगा और आधा करंट इसमें जाएगा। तो फिर इसमें जाने वाला जो करंट है वो बराबर हो जाएगा 0.75 एम्पेयर और इसमें भी जो जाने वाला करंट है वो भी बराबर होगा 0.75 एम्पेयर के। तो हमने पहले वोल्टेज सोर्स की मदद से हमने हर कंपोनेंट का करंट फाइंड कर लिया। अब हम हर कंपोनेंट का करंट फाइंड करेंगे सेकंड वोल्टेज सोर्स की मदद से। अब हम इस सोर्स को कंसीडर करेंगे और इस सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो हमने इस सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया और ये वाला वोल्टेज सोर्स कंसीडर कर रहे हैं। अब करंट इधर से फ्लो करेगा और कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। अब आप देखें ये वाला करंट इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस अब पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो याद रखो जब दो डिफरेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनकी इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम ऊपर दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लिखेंगे और नीचे दोनों का सम लिखेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 4 × 6 और नीचे इन दोनों का सम आ गया 4 + 6। अब क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस इनकी सीरीज में आ रही है तो ये वाली रेजिस्टेंस इनके इक्विवेलेंट में ऐड हो जाएगी, तो +4। इसका आंसर आ गया हमारे पास 2.4 + 4, तो इसका आंसर आ गया 6.4 ओम। अब हम करंट फाइंड करते हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मालूम है तो उसकी मदद से टोटल करंट फाइंड करेंगे। वो बराबर होगा टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज है V2 ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। V2 बराबर है 6 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6.4 ओम, तो इसका करंट आ गया 0.94 एम्पेयर। इसका मतलब इस सोर्स में से 0.94 एम्पेयर करंट निकलेगा, तो इसका मतलब जो I2 डबल डैश है
वो बराबर होगा 0.94 एम्पेयर के। अब इन दोनों में जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है, तो हम यहां पे करंट डिवाइडर रूल को यूज करेंगे। याद रखो, करंट डिवाइडर रूल के मुताबिक हमने जिस रेजिस्टेंस का करंट लेना है वो रेजिस्टेंस नहीं बल्कि दूसरे वाली रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, नीचे दोनों रेजिस्टेंस का सम लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल करंट के साथ। तो जब हमने R1 का करंट लेना है तो हम लिखेंगे R3 ओवर R1 प्लस R3 इंटू टोटल करंट। R3 की वैल्यू है 4 ओम, R1 की वैल्यू है 6, R3 की वैल्यू है 4 और टोटल करंट बराबर है 0.94, तो इसका आंसर आ गया 0.38 एम्पेयर। इसी तरह जब हम R3 का करंट लेंगे तो हम R1 को ऊपर रखेंगे, तो R3 का करंट फाइंड करने के लिए I3 डबल डैश ये बराबर होगा R1 ओवर R1 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। R1 बराबर है 6, R1 बराबर 6, R3 बराबर है 4 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट 0.94, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ गया 0.56 एम्पेयर। तो हमने दूसरे सोर्स की मदद से हर कंपोनेंट का अलग अलग करंट फाइंड कर लिया। अब हम इस सर्किट का टोटल करंट हर कंपोनेंट का फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम R1 का टोटल करंट फाइंड करते हैं। आप देखें, पहले सोर्स का जो करंट है R1 में से वो इस डायरेक्शन में है और दूसरे सोर्स का जो करंट है R1 में से वो इस डायरेक्शन में है। ये दोनों करंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो फिर नेट करंट इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। अब हमारे पास जो I1 डैश है वो बराबर है 1.5 एम्पेयर के और जो I1 डबल डैश है दूसरे कंपोनेंट की वजह से वो बराबर है 0.38 के। तो बड़ी वैल्यू को पहले रखेंगे, छोटी वैल्यू को बाद में, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1.12 एम्पेयर। तो इसका मतलब इस कंपोनेंट से टोटल गुजरने वाला जो करंट है वो 1.12 एम्पेयर है। इसी तरह हम R2 से गुजरने वाला करंट फाइंड करते हैं। आप देखें, पहले सोर्स का जो R2 से करंट है वो इस डायरेक्शन में है और दूसरे सोर्स का R2 से करंट इस डायरेक्शन में है। ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो फिर R2 से गुजरने वाला टोटल करंट वो बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस के। अब क्योंकि I2 हमारे पास ज्यादा है और I2 डबल डैश हमारे पास है 0.94, ये ज्यादा है, और I2 डैश हमारे पास 0.75 एम्पेयर है, ये कम है। तो हम I2 डबल डैश को पहले लिखेंगे और I2 डैश को बाद में, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और माइनस करके आंसर आ गया 0.19 एम्पेयर। इसी तरह हम R3 का करंट फाइंड करेंगे। आप देखिए, पहले सोर्स का R3 में से गुजरने वाला करंट डाउनवर्ड है और दूसरे सोर्स का R3 से गुजरने वाला करंट भी डाउनवर्ड है। अब इसमें दोनों के करंट की डायरेक्शन सेम है, तो टोटल करंट इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहां पे टोटल करंट फाइंड करने के लिए R3 से गुजरने वाले दोनों करंट को हम ऐड कर देंगे, तो उसका आंसर आ गया 1.31 एम्पेयर। तो आपने देखा कि अगर हम किसी भी कंपोनेंट में टोटल वोल्टेज फाइंड करना चाहें तो हम हर सोर्स का अलग अलग वोल्टेज फाइंड करके सबको ऐड कर देंगे, तो उस कंपोनेंट का टोटल वोल्टेज आ जाएगा। इसी तरह अगर हम हर कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का टोटल करंट फाइंड करना चाहें तो हम हर सोर्स का अलग अलग करंट फाइंड करके सबको ऐड कर देंगे, तो फिर वो उस कंपोनेंट का टोटल करंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।